हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रिंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं और ये कौन कौन से तरीके से पूछे गए हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में 2019 से 2024 तक सबसे ज़्यादा बार मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हमारा जो वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट आप याद रखेंगे, समथिंग और समवन विच इज़ नॉट मोस्ट कमेंटेबल काइंड, मतलब कि कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति जो घृणित प्रकार का हो, मतलब कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो, तो इसी को एब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला वर्ड है हमारा जो कि है एबोरिजिन्स। तो एबोरिजिन्स आप याद रखेंगे कौन लोग होते हैं? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ स्पॉट और एरिया, मतलब कि किसी भी क्षेत्र के जो मूल निवासी होते हैं वही होते हैं एबोरिजिन्स। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी क्षेत्र के जो मूल निवासी होंगे वही क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे एबोरिजिन्स। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा अकम्प्लिस। तो अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? आप इसे याद रखेंगे, अ पर्सन हु हेल्प्स समबडी टू डू समथिंग बैड, मतलब कि अपराध करने में सहायक व्यक्ति, मतलब कि कोई एक व्यक्ति जो है वो गलत काम कर रहा है और उस गलत काम करने का साथ देने वाले व्यक्ति को अकम्प्लिश कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, अपराध में साथी, तो अकम्प्लिश यही होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्विट। अक्विट का मतलब क्या होता है? आप इसे याद रखेंगे, प्लीडिंग नॉट गिल्टी टू क्रिमिनल चार्जेस, मतलब कि आपराधिक आरोपों के लिए दोषी न होने की दलील देना, तो उसे अक्विट कहते हैं, मतलब कि दोष मुक्त करना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अक्विट का मतलब क्या होता है कि इसी को दोष से मुक्त करना। उसके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, कुछ चार्जेस लगे हैं, आपने उस चार्जेस को हटा लिया। तो ज़्यादातर ये वर्ड आपने कोर्ट कचहरी में सुना होगा, तो ये वर्ड वहीं से उठाया गया है, लिया गया है। अक्विट मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसपे कि कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और वो चार्जेस बाद में हटा लिए जाएँ। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा एडिक्ट। एडिक्ट आप सभी को पता होगा, जैसे आप सभी लोग जो है वो फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं, तो उसी तरह एडिक्ट वर्ड आप याद रखेंगे क्या होता है? किसी का आदी होना। अ मैन हू इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ थिंग्स ऑन अ हार्मफुल ड्रग्स, जो किसी भी हानिकारक पदार्थ का लत लग जाए या फिर उसे एडिक्ट हो जाए। अगला वर्ड आता है हमारा एडोलसेंस। तो एडोलसेंस काफ़ी ज़्यादा जो है रिपीटेड वर्ड है, हर बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होता है एडोलसेंस? द टाइम पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द टीन एज एंड अडल्टहुड, मतलब कि किशोर अवस्था होती है। जैसे कि जो 13 साल से 18 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं वो एडोलसेंस के अंदर आएँगे। तो आप याद रखेंगे एडोलसेंस मतलब कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, किशोर अवस्था आने लगती है, उसी को बोला जाता है एडोलसेंस। तो 13 से 18 साल के बीच के इस टाइम पीरियड को एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा वर्ड एस्थेटिक। तो एस्थेटिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? आप देख पा रहे होंगे, कंसर्निंग बाय अ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी और गुड टेस्ट, मतलब कि सुंदरता या अच्छे स्वाद की प्रशंसा से संबंधित होता है। तो एस्थेटिक मतलब कि वो चीज़ काफ़ी देखने में हमें अच्छी लग रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, तो है अल्ट्रुइस्ट। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब कि जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे, मतलब दूसरों की भलाई करे, तो उसे ही अल्ट्रुइस्ट बोलता है। तो आप इसे याद रखेंगे, अल्ट्रुइस्ट जो है वो कौन व्यक्ति होता है? जो हमेशा दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करे, मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करे, उसी को अल्ट्रुइस्ट के नाम से आप जानेंगे। अगला वर्ड है हमारा अमेच्योर। अमेच्योर का मीनिंग क्या हो जाएगा? वन हु वर्क फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, मतलब कि जो आनंद के लिए कार्य करता हो, पैसों के लिए नहीं। उसी को नौसिखिया भी बोला जाता है, जो कि सिर्फ पैसों के लिए काम ना करे, वो अपने मौज-मस्ती के लिए काम करे, तो अमैच्योर इसी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है एम्बिडेक्स्ट्रस। तो एम्बिडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? इक्वली अडेप्ट एट यूजिंग बोथ हैंड, मतलब कि जो अपने दोनों हाथों का समान रूप से इस्तेमाल कर सके, मतलब कि आपने लेफ्ट हैंड से भी उतने अच्छे तरीके से राइटिंग लिख सकते हैं और राइट हैंड से भी, तो आप क्या हुए? एम्बिडेक्स्ट्रस हुए। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो एम्बिडेक्स्ट्रस होते हैं वो दोनों हाथों का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, मतलब ठीक जैसा इस्तेमाल कर पाते हैं। मतलब कि जो काम वो राइट हैंड से करेंगे, वही इतना काम वो लेफ्ट हैंड से भी आसानी से कर पाएँगे। तो उन्हीं को एम्बिडेक्स्ट्रस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मीनिंग ये भी होता है कि आप कोई भी चीज़ को लेके क्लियर नहीं है। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब एक से अधिक संभावित अर्थ होना। तो आप इसे याद रखेंगे, एम्बिगुअस आप सही रूप से स्पष्ट नहीं है कि आपको कौन-सा फैसला लेना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऑप्शन नंबर बी? जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते होंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो उसमें से आप कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन-सा ऑप्शन सही है, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, तो आप उस समय क्या होंगे? एम्बिगुअस होंगे। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएँगे कि ये भी सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है, तो उसी कंडीशन को एम्बिगुअस के नाम से जाना जाता है। आप पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हैं। अगला वर्ड है एमनीसिया। एमनीसिया मतलब होता है पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, आंशिक रूप से अपनी स्मृति को खोना, मतलब आपको याद रखने में बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख पाएँगे, इसी कंडीशन को एमनीसिया कहते हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियन आप याद रखेंगे ये कौन से एनिमल होते हैं, तो एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, मतलब कि कोई भी ऐसे जानवर जो कि पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं, तो इन्हीं को एम्फीबियन कहा जाता है, जैसे हिंदी में उभयचर जीव के नाम से भी आप जानते होंगे। ये सभी वर्ड दोस्तों जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो मतलब मोस्ट रिपीटेड है आपके एग्जाम में। ये डेफिनेटली आने की संभावना इसकी 100% है, तो आप हर एक वर्ड को बहुत ही ईजी तरीके से ज़रूर याद करके जाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, अनार्की हमारा अगला वर्ड आता है। अनार्की आप याद रखेंगे अ सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉस, मतलब कि अनार्की में एक ऐसी कंडीशन बन जाती है या में जिसमें लोग नियमों और कानूनों का पालन नहीं करते। तो अनार्की गवर्नमेंट अगर होगी तो वहाँ के लोग जो है वो नियमों और कानूनों का पालन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आता है हमारा ए से एंटीडोट। तो एंटीडोट आप याद रखेंगे क्या होता है, तो अ ड्रग्स दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। जैसे आप सभी ने कोरोना का एंटीडोट जरूर लिया होगा, तो एंटीडोट यही होता है कि जो ड्रग है वो पॉइजन को कम करे, मतलब एक ऐसी दवा जो आपके अंदर वायरस चला गया है उसको कम करे या फिर खत्म कर दे, उसी को एंटीडोट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियम। तो एक्वेरियम आपने ज़रूर देखा होगा, इसे फिश टैंक के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे फिश जो है वो रहती है, मछलियों को रखने के लिए पानी से भरा हुआ एक टैंक, उसी को एक्वेरियम कहते हैं। अगला है हमारा वर्ड जो कि है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है, साइंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर, मतलब कि एक ऐसा विज्ञान जो कि पुराने समय में रहे लोगों को देखता है, उनसे समझने की कोशिश करता है कि पुराने समय के लोग किस तरह से रहा करते थे, वो क्या खाने पीते थे, उनका शरीर की बनावट कैसी थी। तो यही होता है आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व विज्ञान, पुराने समय में किस तरह का विज्ञान हुआ करता था, लोग कैसे रहते थे, इसी को आर्कियोलॉजी में आप पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे, इसी को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ए से वर्ड देखते हैं, आर्पिलियागो। तो आर्पिलियागो का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ मैनी आइसलैंड इन अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, मतलब एक बड़े जलीय भाग में अनेक द्वीपों की श्रृंखला हो, उसी को आर्पिलागो बोलते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सा जल का भाग हो, उसमें छोटे छोटे जो है टापू बने हो, उसी को आर्पिलागो के नाम से जानते हैं। मतलब एक पूरा एरिया जो है वो पानी से घिरा है और उन्हीं में छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे टापू बने हैं, तो उसी को आर्पिलागो के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्काइव। तो आर्काइव आप याद रखेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है, आर्काइव मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब कि कुछ अभिलेखों को संभाल कर रखना। जैसे आपने पुलिस स्टेशन में अगर आपने फिल्मों में देखा हो, तो वहाँ पे कुछ एक रिकॉर्ड रूम होता है जहाँ पे सभी फाइलें जो हैं वो एक लाइन से लगी होती हैं कि कौन सा केस का फाइल क्या है, किस ईयर में कौन सा केस हुआ था। उस जगह से आपने देखा होगा कई सारी फाइलें रखी होती हैं, तो उसी को आर्किव के नाम से जाना जाता है, आर्काइव के नाम से जाना जाता है, मतलब लेखागार, जहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड आसानी से स्टोर करके रखे गए हों। आगे बढ़ते हैं, एरिस्टोक्रेसी। तो अगला वर्ड आता है हमारा एरिस्टोक्रेसी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय नोबेलिटी, मतलब कि कुलीन लोगों द्वारा शासित एक समाज। कुलीन लोग मतलब कैसे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनके द्वारा चलाया गया शासन, तो वही होता है एरिस्टोक्रेसी। तो आप याद रखेंगे कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहाँ पे अमीर लोग शासन में हैं, तो इसी को एरिस्टोक्रेसी के नाम से आप जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, आर्टिस्ट। अगला वर्ड है हमारा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आप सभी को पता होगा क्या होगा, जो कि ड्राइंग वगैरह में अपनी खूबी दिखाता है, अपनी दिलचस्पी दिखाता है, आर्टिस्ट उसी को नाम से जानते हैं। अगला है एस्थेटिक। तो एस्थेटिक मतलब होता है आत्मसंयमी। तो आत्मसंयमी मतलब वन हू प्रैक्टिसेस सेल्फ रिस्ट्रेन, मतलब कि आत्म निषेध का अभ्यास करना, मतलब कि वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का है और वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, वो बहुत ही शांत स्वभाव का है। आगे बढ़ते हैं, अगला है
एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी अगला वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कि खगोल विज्ञान। साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब कि हमारे जो खगोलीय पिंड हैं, जो पृथ्वी है, जो बाकी के ग्रह हैं, जो उल्का पिंड है, जो छोटे प्लैनेट है, उन्हीं के बारे में रिसर्च करना, स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी के नाम से आप इसे जानेंगे। अगला है एथिस्ट, अगला वर्ड आता है हमारा एथिस्ट, आप सभी को पता होगा। एथिस्ट मतलब जो भगवान में ना मानते हो या फिर नास्तिक हो, तो जो ईश्वर को अस्तित्व में न मानते हो, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एज एथिस्ट आप याद रखेंगे जो नास्तिक होते हैं। अगला है ऑडिटर, तो ऑडिटर मतलब आप सभी को पता होगा, सीजीएल में एक ऑडिटर की भी पोस्ट आती है। इसमें आपको क्या काम करना होता है कि जो किसी कंपनी के लेखा अभिलेखों की जांच करते हो, वन हु एग्जामिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। तो आपने जैसे जैसे नाम सुना होगा सीजीडीए ऑडिटर, तो आपको इसी तरीके से आपको पोस्ट मिलती है सीजीएल में, एक जो है पोस्ट होती है ऑडिटर के नाम से, उसमें आपको जो अकाउंटिंग होती है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उसी को ऑडिटर के नाम से आप जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है बी, तो बी से पहला वर्ड है बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल आप याद रखेंगे, समवन हु लव्स बुक्स, जिसे मतलब बुक रखने या बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता हो, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ता हो, उसे बिब्लोफाइल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला वर्ड देखते हैं बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल एक वर्ड होता है जो कि द्विभाषिक होता है, जैसे आप याद रखेंगे बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में, या फिर किसी भी दो भाषाओं में। अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, मतलब कि एक व्यक्ति जो दो भाषाओं में अच्छे से बोल सकता हो, तो बाइलिंगुअल उसी को कहा जाता है। अगला वर्ड आता है हमारा ब्लास्फेमी। ये सभी वर्ड जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इन सभी वर्ड को देखेंगे, याद रखेंगे। तो ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है कि जो भगवान की निंदा करते हो, मतलब कि भगवान के बारे में कुछ गलत चीज़ें बोलते हों। स्पीक्स अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब कि जो भगवान को नहीं मानते या फिर उनके बारे में कुछ है अजीब-गरीब बातें बोलते हैं, तो उन्हीं को ब्लास्फेमी के नाम से आप जानेंगे। अगला वर्ड है हमारा बुकवॉर्म। तो बुकवॉर्म का मतलब आप जैसे नाम से ही देख पा रहे होंगे, किताबी कीड़ा। तो बुकवॉर्म मतलब अ पर्सन हु लाइक्स टू रीड बुक्स वेरी मच। तो आप इसे याद रखेंगे, जिसे बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद हो उसे बुकवॉर्म कहते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा जो है बुके। तो बुके मतलब क्या होता है कि फूलों से भरा हुआ गुलदस्ता, मतलब जिसमें कि बहुत सारे ब्रांच ऑफ फ्लावर्स लगे हों अरेंज करके और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हों, तो उसी को बुके के नाम से आप जानेंगे, जिसमें कि बहुत सारे फ्लावर अच्छे-अच्छे फ्लावर लगे होते हैं। अगला है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है जो जल्दी से टूट जाए। हार्ड बट ईज़िली ब्रोकन, मतलब कि आसानी से टूट जाने वाली चीज़ों को ब्रिटल के नाम से आप जानेंगे। अगला वर्ड है हमारा ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब कौन लोग होते हैं? कर्मचारी लोग होते हैं, मतलब कि जो ऑफिस में जाकर काम करते हैं या फिर कहीं भी काम कर रहे हो, तो उन्हें ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अ गवर्नमेंट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइमरली बाय ऑफिशियल्स, एक सरकार जो मुख्य रूप से अधिकारियों द्वारा प्रशासित होती है। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब कि नौकरशाही या फिर जो है कर्मचारी शासन, जो नौकरशाही होते हैं उनके द्वारा शासन चलाया जाता है। अगला वर्ड आता है हमारा जो कि है बोरो। तो बोरो मतलब होता है बिल, या फिर जो छोटे जानवर जहाँ पे घर बना के रहते हैं, उसी को बोरो के नाम से जानते हैं। अ होल डग बाय एन एनिमल टू लिव इन, मतलब कि जो छोटे जानवर, जैसे आपने चूहा को देखा होगा, तो चूहा मिट्टी के अंदर एक छोटा-सा बिल बना के वहीं पे रहता है, तो उसी को बोरो के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैनिबल। तो कैनिबल हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? वन हू ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मतलब कि जानवरों को या फिर जो ऐसे हैं कि जो इंसानों को मार के खा जाते हैं, उन्हीं को कैनिबल के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे कुछ आदि मानव ऐसे रहा करते होंगे, जो खुद को ही मार के अपने आस-पास के लोगों को, इंसानों को भी मार के खा जाया करते थे, तो उन्हीं को नरभक्षी या फिर आदमखोर के नाम से आप जानते होंगे। तो कैनिबल यही है इसका राइट मीनिंग। अगला है जो है वर्ड कारवान। तो कारवान का मीनिंग क्या होता है? अ कंपनी ऑफ अ ट्रैवलर्स ऑन अ जर्नी थ्रू हॉस्टाइल रीजन्स, कठिन क्षेत्रों से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों का एक समूह या फिर कंपनी। तो आप इसे ही याद रखेंगे कारवान, मतलब कि एक बहुत अच्छी-सी बड़ी-सी बस होती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और वो सभी लोग कहीं दूर क्षेत्र में यात्रा करने जाते हैं, उसी को कारवान के नाम से जानते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप सभी को ये वर्ड पता होगा, आपने ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो दिल से बीमारियों का इलाज करते हैं, मतलब कि जो दिल की बीमारियों का इलाज करते हैं, उन्हीं को कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। एक ऐसा डॉक्टर जो कि क्या हो, स्पेशलाइज़्ड हो किसमें? हार्ट के डिसीज़ेज़ में, मतलब कि जो दिल की बीमारियों का इलाज करने वाला विशेषज्ञ हो। अगला वर्ड है हमारा कार्निवोरस। तो कार्निवोरस कौन होते हैं? जो मीट खाते हैं, जो कि एनिमल एंड अदर लिविंग क्रिएचर दैट ईट मीट्स। तो एक कोई पर्सन या फिर ऐसा जानवर जो दूसरे ही जानवरों को मार के खाते हैं, तो उन्हीं को मांसाहारी
या फिर कार्निवोरस के नाम से आप जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, कार्टोग्राफर। अगला वर्ड है हमारा कार्टोग्राफर। इसका मीनिंग है मैप तैयार करने वाला, वन हु मेक्स मैप, जो कि मैप बनाता हो, इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, तो जो मैप बनाएंगे उसी को हम कार्टोग्राफर के नाम से जानते हैं। अगला है कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप। अब एक होता है कार्टोग्राफर, जो आपने ऊपर देखा, जो मैप्स को कैसे बनाया जाए, मतलब उसका आकार कैसा हो, किस तरह से हो, और एक होता है कार्टोग्राफी जिसमें मैप किस तरह से बनने चाहिए, कि जैसे इंडिया कितना बड़ा होना चाहिए, ग्रीनलैंड कितना बड़ा होना चाहिए, या फिर अफ्रीका कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये कैसे डिसाइड होगा? इसकी साइंस, इसकी स्टडी ही कार्टोग्राफी कहलाती है। तो कार्टोग्राफर अलग होता है और कार्टोग्राफी अलग होती है, तो आप इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अच्छे से इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो कि है कोरियोग्राफर। अगला वर्ड है हमारा कोरियोग्राफर। तो आपने सभी ये वर्ड सुना होगा। कोरियोग्राफर दरअसल कौन लोग होते हैं? जो एक्टर को या फिर एक्ट्रेसेस को डांस सिखाते हैं, उसी को कोरियोग्राफर कहते हैं। एक व्यक्ति जो नृत्य की रचना करता हो, मतलब कौन-सा मूव किस तरह से करना है, इस गाने पे कौन-सा डांस अच्छा लगेगा, तो ये कोरियोग्राफर का काम होता है। अगला वर्ड है हमारा क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि पहले कौन-सी घटना पहले हुई, फिर उसके बाद कौन-सी घटना हुई, तो इसी क्रम में, मतलब कि घटनाक्रम। तो क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे, द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट हैपेंड, मतलब कि एक क्रम के बाद कौन-सी दूसरा जो घटना हो श्रृंखला सहित हो। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। तो क्लस्ट्रोफोबिया आप याद रखेंगे क्या होता है? फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और कन्फाइन्ड प्लेस, मतलब कि क्लस्ट्रोफोबिया छोटे से स्थान से भय होना, मतलब कि अगर आप कोई छोटे से जगह में फँस गए हैं, तो आपको घुटन होने लगेगी, या फिर आपको सही नहीं लगेगा, या फिर बहुत सारी दिक्कत होने लगेगी, उसी को क्लस्ट्रोफोबिया के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ग्रीग्रेशन। तो कॉन्ग्रीग्रेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि गैदर्ड करते हैं वर्शिप, प्रेयर, ईटीसी इन अ चर्च, मतलब कि चर्च में पूजा प्रार्थना के आदि के लिए एकत्रित व्यक्तियों का समूह, मतलब कि चर्च में एक दो लोग तो आएंगे नहीं, कई सारे लोग आएंगे, तो उन्हीं को कांग्रेगेशन के नाम से आप जानेंगे। मतलब कि जब चर्च में पूजा वगैरह होगी, या फिर कहीं भी जो है छोटी-सी पूजा, प्रेयर या फिर वर्शिप करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे जो लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हीं को कांग्रीग्रेशन के नाम से आप इसे जानेंगे। अगला है हमारा वर्ड, जो कि है कॉन्निस्योर। तो कॉन्निस्योर मतलब कि क्या होता है? अ पर्सन हू हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ एन आर्ट, फूड और ड्रिंकिंग ईटीसी, मतलब कि एक व्यक्ति जिसे कला, भोजन या फिर पेय का विशेष ज्ञान हो, मतलब कि वो भोजन के बारे में अच्छे से जानता हो, कौन-सा चीज़ें में कितना प्रोटीन है, कितना नहीं है, कौन-सा हमें पेय पदार्थ पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं कॉन्नियर। अगला है कॉन्स्टेलेशंस। तो कॉन्स्टेलेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर्स फ्रॉम अ पैटर्न, मतलब कि तारों का कुछ ऐसा समूह, जैसे आपने आसमान में कभी तारे देखे होंगे, तो वो कुछ एक पैटर्न में बना के रहते हैं, जैसे 3 तारे एक लाइन में रहते हों, या फिर थोड़े स्टार शेप में बने हों, या फिर सीधी रेखा खींची हो, तलवार बनी हो, तो इसी तरह की जो ग्रुप में समूह बना के रहते हैं, उसी को कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं। मतलब तारों का समूह जो एक पैटर्न बनाता है, प्रतीत होता है। अगला वर्ड है हमारा कंटेम्परेरी। तो कंटेम्परेरी मीनिंग क्या होता है? पर्सन लिविंग इन द सेम एज, एक ही काल में रहने वाले व्यक्ति, मतलब कि एक ही काल में रहने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी दोनों एक ही काल में रहे थे, तो लगभग एक ही काल में रहने वाले व्यक्ति यही हो गए। तो आप इसे याद रखेंगे, जैसे एडोल्फ हिटलर और गांधी जी लगभग दोनों ही काल में रहे थे, मतलब एक कहीं और रहता था और एक कहीं और रहता था, पर वो दोनों सेम टाइम पीरियड में मौजूद थे। अगला वर्ड आता है हमारा, जो कि है कॉन्वेलेसेंट। तो कॉन्वेलेसेंट का मीनिंग क्या होता है? वन हु इज़ गेटिंग बेटर आफ्टर अ सीरियस इलनेस और इंजरी। तो इसका मीनिंग यही हो जाएगा कि एक व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हो, और वो फिर उस चोट के बाद उसके बाद धीरे-धीरे ठीक हो रहा हो, बेटर कंडीशन में हो गया होगा। तो जैसे आपने ऋषभ पंत को देखा होगा कि उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया था, फिर धीरे-धीरे करके वो फिर से वापस अच्छा हुआ, ठीक हुआ और फिर से मैच खेलने लगा। तो उसी को कॉन्वेलेसेंट के नाम से आप याद रखेंगे इस तरह से। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति पहले बहुत बुरी तरह से इंजर हुआ हो, और फिर बाद में धीरे-धीरे रिकवरी करने लगे, बेटर कंडीशन में हो जाए, तो उसी को कॉन्वालेसेंट के नाम से जानते हैं। अगला वर्ड है क्रेडुलस। तो क्रेडुलस मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा सीधा व्यक्ति हो। वन हू ईज़िली ट्रस्ट एवरीवन, जो सभी पे आसानी से भरोसा कर ले, उसी को क्रेडुलस के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा वर्ड क्रूटर। तो क्रूटर का मीनिंग क्या होता है? अ मैनेजर और इन चार्जेस ऑफ अ म्यूजियम, एक संग्रहालय या प्रबंधक या प्रभारी, मतलब कि एक बहुत बड़े म्यूजियम का या फिर बहुत बड़े हॉल का जो अध्यक्ष होता है, उसी को क्यूरेटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा सिनिक। सिनिक मतलब होता है समवन हु ऑलवेज थिंकिंग दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ, कोई व्यक्ति जो हमेशा सोचता है कि लोग केवल अपने के लिए काम करते हैं, तो सिनिक इसी को बोलते हैं। अगला है हमारा वर्ड डोरमेट्री। तो डोरमेट्री क्या होता है? कि अ रूम या फिर कंटेनिंग सर्वल बेड्स फॉर स्लीपी। तो डोरमेट्री एक ऐसी जगह
एक छोटी-सी ऐसी जगह जहाँ पे आप सो सकें, रह सकें, तो इसी को सोने की जगह बनी हो, उसी को डॉर्मेट्री कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला वर्ड आता है हमारा जो कि है ड्रॉ। तो ड्रॉ का मीनिंग यह होता है कि अपरिमाणित होना, मतलब कि कोई रिजल्ट ना निकलना है, और रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच बोथ टीम्स गेट द सेम नंबर ऑफ द पॉइंट। तो आपने याद रखा ड्रॉ का मीनिंग काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है कि कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, दोनों को एक-एक पॉइंट मिल गया, ना कोई जीता और ना ही कोई हारा। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है? वन हू स्पेंड लेस मनी या फिर टाइम, जो कि कम धन या फिर समय इत्यादि खर्च करता हो, जो थोड़ा-सा मितव्ययी हो। इकोनॉमिकल जो पैसे कम खर्च करता हो। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडिबल। एडिबल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग फिट टू फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन खा सके, उसी को बोला जाता है एडिबल। आगे है हमारा वर्ड जो कि आता है एफरमिनेट। तो एफरमिनेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ मैन हू बिलीव्स लाइक अ वुमन, मतलब कि एक पुरुष जो कि स्त्री के समान व्यवहार करता हो, तो उसी को एफरमिनेट के नाम से जानते हैं। आगे है हमारा जो वर्ड है इगोइस्ट। तो इगोइस्ट का मीनिंग क्या होता है? सेल्फी पर्सन, मतलब कि सेल्फलेस पर्सन, एक व्यक्ति है वो एक स्वार्थी व्यक्ति को। अगला है वर्ड एलिगी। तो एलिगी का मीनिंग क्या हो जाएगा? शोक गीत होता है, मतलब कि दुःख में गाने वाला कोई गीत हो गया, उसी को एलिगी कहते हैं। मतलब कि अ पोएम दैट मोर्न्स द डेड पीपल, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दुःख है, तकलीफ है, तो उसमें शोक गीत गाए जाते हैं कहीं पर, तो उसी को बोला जाता है एलिगी। अगला वर्ड आता है हमारा जो कि है एम्बेज़ल। तो एम्बेज़ल हमारा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा? थेफ्ट और मनी दैट इज़ इन योर पोसेशन, मतलब कि उस धन की चोरी जो आपके संरक्षण में रखा गया हो। तो एम्बेज़ल वही होता है जैसे कि आपको पैसों की रखवाली करने के लिए या फिर पैसों की अच्छे तरीके से जाँच करने के लिए दी गई हो और आपने उसी को पैसों को चोरी कर लिया हो। तो आपने क्या किया? एम्बेज़ल किया, मतलब कि गबन किया, पैसों की हेरा-फेरी करी आपने। आगे है हमारा वर्ड जो कि है एमिग्रांट। तो एमिग्रांट का मीनिंग क्या होता है? परदेश जाने वाला व्यक्ति। तो आपसे याद रखिए 2 वर्ड होते हैं एमिग्रांट और इमिग्रेंट। तो एमिग्रांट आप याद रखें कि वन हू हैज़ गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, मतलब एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने चला गया हो। और एक होता है इमिग्रेंट, आई से होता है वो, इसका मतलब है कि कोई दूसरा देश से हमारे देश में आ रहा हो रहने के लिए अपने देश में। तो यही होता है, 2 वर्ड होते हैं एमिग्रांट और इमिग्रेंट। तो ये आप याद रखिए कि ये ई वाला है, ई वाला है मतलब ई से एग्ज़िट होता है, तो एग्ज़िट मतलब कि इस कंट्री को छोड़कर ये इधर वाली कंट्री में चला गया है, तो एग्ज़िट ले ली इसने। तो इमिग्रेंट आप याद रखेंगे कि जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने चला गया हो। अगला वर्ड आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब कि कीड़ों का विज्ञान करना या फिर कीड़ों के संबंधित जो भी वैज्ञानिक तरीके हैं, उनकी स्टडी करना, कीट विज्ञान के नाम से जानेंगे। तो एंटोमोलॉजी जो कीटों पे रिसर्च हो, कीटों के स्टडी को समझे, उसी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला जो वर्ड आता है हमारा जो है, आगे बढ़ते हैं और अपना अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एपिलॉग। तो एपिलॉग का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ शॉर्ट स्पीच एडेड एट द एंड ऑफ अ प्ले, बुक या फिर ईटीसी, किसी नाटक या किताब इत्यादि के अंत में जोड़ा गया छोटा-सा भाषण। तो आप इसी चीज़ को याद रखेंगे कि एपिलॉग होता है कि नाटक या प्ले में देने के लास्ट में जो प्ले या नाटक हो जाता है, उसके लास्ट में एक छोटा-सा भाषण जो है वो ऐड किया जाता है। आगे है हमारा वर्ड एपिटैप। तो एपिटैप क्या होता है? अ शॉर्ट नोट रिटन ऑन द टॉम्बस्टोन ऑफ अ डेड पर्सन, मतलब कि किसी मृत व्यक्ति की समाधि पर लिखा हुआ एक छोटा-सा लेख। जैसे आपने बहुत सारे हॉलीवुड फ़िल्मों में देखा होगा कि वो लोग जो है कब्रिस्तान में जाते हैं और उनके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसी को एपिटैप के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं एन जो कि है एथुनासिया। तो एथुनासिया का मीनिंग क्या होता है? वन हू वांट्स टू डाई बीइंग सैड ड्यू टू डिप्रेस्ड ऑफ सम डिसीज़, जो किसी बीमारी से उदास होकर मरना चाहता हो, तो एथुनेसिया। तो इसी को बोला जाता है इच्छा मृत्यु, मतलब कि किसी की लाइफ में इतनी तकलीफ है या फिर इतनी प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार है कि वो चाहता है कि मैं इस बीमारी से छुटकारा पाऊँ, मेरी मौत हो जाए, मेरी जो है वो मृत्यु हो जाए। तो इतना वो तकलीफ में होता है कि उसे मृत्यु ही सबसे ईज़ी रास्ता लगता है। तो उसी का वर्ड आता है हमारा एथुनेसिया। अगला वो जो वर्ड आता है हमारा जो कि है एक्सोनरेट। तो एक्सोनरेट का मीनिंग होता है वन हू ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, मतलब कि वह जो किसी अपराध के लिए दोषी ना हो, तो उसी को बोला जाता है एक्सोनरेट, मतलब अपराध मुक्त। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आता है एक्सटेम्पर। तो एक्सटेम्पर का मीनिंग होता है कि स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी पीयर प्रिपरेशन, मतलब कि बिना किसी पूर्व तैयारी के आपने कुछ भाषण बोल दिया हुआ है या फिर कुछ स्पीच दे दी हो, तो उसी को एक्सटेम्पोर कहा जाता है। मतलब कि आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, पहले से ही कोई तैयारी नहीं करी, बस आप स्टेज पे गए और आपने तुरंत एक छोटा-सा लंबा-सा स्पीच दे दिया, तो उसी को एक्सटेम्पर कहते हैं।
अगला जो वर्ड आता है हमारा अब एथोनोलॉजी, अगला वर्ड है ई से हमारा एथोनोलॉजी। इसका मीनिंग होता है साइंस रिलेटेड टू मैनकाइंड, मतलब कि मनुष्य जाति से संबंधित विज्ञान। तो एथोनोलॉजी का मीनिंग होता है कि मानव जाति द्वारा जो संबंधित विज्ञान है कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से काम करते हैं, उनका जो फंक्शन है वो किस तरह से होता है, उनके शरीर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, तो मानव जाति विज्ञान होता है। अगला जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो एफ से है, तो एफ से पहला वर्ड है फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का मीनिंग क्या होता है? हार्ड टू प्लीज़, मतलब कि खुश करना आसान ना हो। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो उन्हें मनाना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा, हो सकता है वो लोग आपके ही साथ रहते हो, तो जो तुरंत गुस्सा होते हैं और उन्हें मनाना आसान नहीं होता है। अगला वर्ड है हमारा फैटल। तो फैटल का मीनिंग होता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो कोई चीज़। दैट कैन कैजुअल दैट, तो फैटल मतलब कि जो है कि जैसे आपकी जान जा सकती है, एक कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जान जा सकती है क्योंकि वो बहुत चीज़ खतरनाक है। तो फैटल मीनिंग याद रखेंगे, मतलब होता है खतरनाक। अगला जो वर्ड है वो है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मतलब द पर्सन हू सेल फ्लावर, एक व्यक्ति जो फूल बेचता हो उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। अगला जो वर्ड है वो है गैरुलुअस। तो गैरुलुअस का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा बात करने वाला, टॉक करने वाला। तो आप इसे याद रखेंगे, वन हू टॉक अननेसेसरीली। तो जो बहुत सी ज़्यादा बातें करे, जो अनावश्यक बातें करें, उसी को बोला जाता है गेरुलुअस। अगला जो वर्ड आता है, जो है जेनोसाइड। तो आप इसे याद रखेंगे, हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीनोसाइड। तो जीनोसाइड मतलब कि होता है जन नरसंहार, मतलब कि द डेलिबरेटली किलिंग ऑफ एन एंटायर रेस, मतलब कि एक जो है जानबूझकर किसी भी संपूर्ण जाति की हत्या कर दी गई है। मतलब कि कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं और आपने जाकर उन सभी को मार दिया जानबूझ के, उसी को जेनोसाइड बोलते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाना, मार-काट करना। अगला जो वर्ड आता है हमारा जी से वो है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी आप सभी को पता होगा क्या होगा? जो पृथ्वी के अध्ययन को संबंधित करते हैं, मतलब कि जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। द साइंस दैट कैन डील विथ द स्टडी ऑफ द अर्थ, तो जियोलॉजी। अगला है हमारा वर्ड जो कि है जेरेंटोक्रेसी। तो जेरेंटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है कि जो काफ़ी बूढ़े लोग हैं वो शासन में हैं, अ सिस्टम रूल्ड बाय ओल्ड पर्सन। तो आप इसे याद रखेंगे, जेरेंटोक्रेसी यही होता है जो वृद्ध लोग शासन कर रहे हों, तो उसी को बोला जाता है जेरेंटोक्रेसी। अगला वर्ड आप देखेंगे जो कि है ग्लूटन। तो ग्लूटन मतलब होता है थोड़ा-सा ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति, ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसे ग्लूटन के नाम से आप याद रखेंगे। अगला वर्ड आता है हमारा जो कि है ग्रीगेरियस। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है ग्रीगेरियस का मीनिंग क्या होता है? एनी मैन और एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप, मतलब कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ग्रुप में रहना उसे अच्छा लगता हो। समूह में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है, एनिमल हो सकता है, को तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ग्रीगेरियस आप याद रखिएगा कि जो ग्रुप में ही रहना उन्हें अच्छा लगता हो, उसी को बोलते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा गुलेबल। तो गुलेबल आप याद रखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है? वन हू कैन ईज़िली बी चीटेड, मतलब कि जिसे आसानी से उल्लू बनाया जा सके, ठगा जा सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीधा-साधा व्यक्ति हो, गलिबल व्यक्ति हो। अगला वर्ड आता है हमारा, अगला अल्फ़ाबेट है होमिसाइड, मतलब कि एच से हमारा वर्ड है होमिसाइड। तो होमिसाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा? इंटेंशनल किलिंग ऑन एन पर्सन बाय एन अनदर, मतलब कि जानबूझकर किसी दूसरे मनुष्य को मार डालना, तो उसी को बोला जाता है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जानबूझकर हत्या कर दी, तो होमिसाइड के नाम से आप इसे याद रखेंगे। आगे है ऑनरेरी। तो ऑनरेरी का मतलब क्या होता है? वन हू वर्क्स फॉर फन विदाउट पे। तो ऑनरेरी मतलब जो बिना वेतन के कार्य करे, सिर्फ मनोरंजन के लिए कार्य करे, तो उसी को ऑनरेरी के नाम से आप जानते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा होराइजन। तो होराइजन मतलब आप याद रखेंगे द प्लेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट, मतलब कि वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। असल में नहीं मिलते, बस हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आप एक बीच पे खड़े हो या फिर एक खाली मैदान में खड़े हो, तो आप बहुत दूर तक देखेंगे तो आपको पृथ्वी और जो ज़मीन है वो दोनों आपस में लिंक करते हुए देखने को मिलेंगी। उसी को होराइज़न या फिर क्षितिज कहा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया का मीनिंग आप क्या याद रखेंगे? जिसे पानी से डर लगता हो, एक्सट्रीम फ़ियर ऑफ वाटर। तो आप इसे याद रखेंगे कि जिसे पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगे, उसी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। तो आपने इसे याद रखा। अगला जो वर्ड आता है हमारा हैपोकॉन्ड्रिक। तो हैपोकॉन्ड्रिक एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को लगता है कि वो अपनी हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसका हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो बार-बार अपनी हेल्थ की चिंता करता रहता है। तो इसी को हैपोकॉन्ड्रिक कहते हैं। वन हू अननेसेसरीली वरी अबाउट हेल्थ, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आदमी को लगता है कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है, मेरी हेल्थ के साथ प्रॉब्लम है, तो इसी को हैपोकॉन्ड्रिक के नाम से आप जानेंगे। तो आपने इसे याद रखा। तो इसके बाद वाले सभी वर्ड दोस्तों हम इसके पार्ट 2 में देखने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये पार्ट 1 अच्छा लगा, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी लेके
आ जाएँगे। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।